बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, उसकी स्टेटमेंट भी बता दी थी। अब यहाँ पे इसकी कुछ प्रिंसिपल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देख लें। कंजर्वेशन प्रिंसिपल, द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. It asserts that while energy can change from one form to another, such as from chemical potential energy to thermal energy, the total energy in an isolated system remains constant over time. एक आइसोलेटेड सिस्टम हम किसको कहते हैं कि वो ऐसा सिस्टम है जो कि इन्वायरमेंट से आइसोलेटेड है, उसकी बाउंड्रीज हैं। अब इस सिस्टम के अंदर आपका जो भी एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, यानी अगर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है तो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जैसे कि आपको पता है एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म और द अनदर फॉर्म. Second thing, wider applicability beyond mechanical system. The first law of thermodynamics applies universally to all forms of energy and all types of processes, including chemical reactions, electrical systems, and nuclear reactions. It provides a foundational understanding that allows scientists and engineers to predict and understand energy transformation in various contexts. अब इसकी वाइडर एप्लीकेबिलिटी से मुराद क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करके हम एनर्जीज की जितनी भी फॉर्म्स हैं और उनसे एसोसिएट जितने भी प्रोसेसेस हैं, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, ऑल दीज रिएक्शंस हम इनको स्टडी कर सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज equally useful for the scientists and the engineers. So, the first law of thermodynamics expresses the law of conservation of energy by affirming that energy is a conserved quantity in isolated system. It provides a framework to understand how energy is transferred and transformed within the system without violating the fundamental principle that energy neither be created nor be destroyed. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या स्टेट करता है कि एनर्जी जो है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्जन है। वो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो एक आइसोलेटेड सिस्टम में एंटर हो जाती, एब्जॉर्ब हो जाती है, वो क्यू अमाउंट ऑफ हीट, इट रिमेन्स द सेम. अब वो एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज़ हो रही है, वो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट होने के लिए यूज़, और सम यूजफुल वर्क में ये कन्वर्ट. सो बेसिकली ये वही एक एनर्जी है जो कि एब्जॉर्ब हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट इसी किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, और वो ट्रांसफॉर्म्ड हुई इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. वर्क इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट एनर्जी व्हिच वाज इनिशियली एब्जॉर्ब बाय द आइसोलेटेड सिस्टम में ये होगा. बाकी अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो वो एनर्जी जो है वो सराउंडिंग्स में डेसिपेट हो जाएगी. अब एग्जाम्पल में बाइसिकल पाइप की पंप की एग्जाम्पल ली हुई है कि ये एक गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जब भी आप पंप करते हैं और रैपिडली पंप करते हैं तो आप क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं और गैस पे. जब आप पंप करते हैं मैकेनिकल वर्क, पंप जब इन्वर्ट करते हैं गैस को कंप्रेस करते हैं. इसको कंप्रेस करने से क्या, इंटरनल एनर्जी जो है वो उसकी इंक्रीज करती है, और ये सिंपल अरेंजमेंट किसका है, और इस इंक्रीज के नतीजे में वो कुछ वर्क परफॉर्म करता है ताकि वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन कर सके. इट कंसिस्ट ऑफ अ बाइसिकल पंप विद अ ब्लॉक्ड आउटलेट. अ थर्मोकपल connected through the blocked outlet allows the air temperature to be monitored. Thermocouple thermometer can detect a minute variation of the temperature. When the piston is rapidly pushed, the thermometer shows a temperature. अब ये जो rise in temperature आ रहा है वो basically क्यों आ रहा है, जब आप piston को push कर रहे हैं तो जब पुश कर रहे हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है पिस्टन की, तो बेसिकली आप जो गैस है, जो सिस्टम है, वर्किंग सब्सटेंस है, उसको कंप्रेस कर रहे हैं या उसको एक्सपैंड कर रहे हैं. उसमें जो चेंज आ रही है दैट इज़ द इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज हो रही है. जब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, जब आप गैस कंप्रेस की जाएगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और वो इंटरनल एनर्जी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को राइज करेगी. इस तरह चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हम कंसिडर करते हैं, देयर इज़ एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट गैस और एयर, वो आपको रिफ्लेक्ट होगी
थर्मोमीटर के साथ अब वो राइजिंग टेम्परेचर में नज़र आएगी। तो ये जो फोर्स आप पुश कर रहे हैं, दैट इज यू आर वर्किंग ऑन इट, आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उस एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, जिसके नतीजे में इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। सिमिलरली वो कह रहे हैं कि ह्यूमन मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कि जब आप काम करते हैं डेली रूटीन में, वो आप क्या करते हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, जो एनर्जी आपके अंदर स्टोर है उस एनर्जी को यूटिलाइज करके आप कुछ अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, जो आप एनर्जी गेन करते हैं वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इन सम वर्क, और सेकेंडली आपके पूरे सिस्टम, आपकी बॉडी को की जो एनर्जी है उसको मेंटेन करने के लिए भी काम आती है। सो इंटरनल एनर्जी जो आपकी बॉडी के अंदर चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ये उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईटिंग, और उसके बाद कुछ अमाउंट जो है एज इन द फॉर्म ऑफ वर्क उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है।